हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को आरआरबी इलाहाबाद 18/3/2009 के पेपर से स्टार्ट करना है। अगर आपने इसका पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो आपके प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो 357 डिग्री सेल्सियस जो है वो पारे का क्वथनांक होता है, यानी कि मरकरी का। UHF बैंड को दर्शाया जाता है तो 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज द्वारा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ऊर्जा जो है वो ले जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्रांतिक कोण से जो है वो आपका अधिक होना चाहिए। विद्युत बल के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक जो है वो आपका वृद्धि हो जाता है, इसीलिए। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक जो है वो आपके थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो वोल्टमीटर का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु जो है वो आपका पारा है, और वहीं अधातु कहेगा तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत आपका हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन होता है उसका स्टडी को जो है वो सीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में जो है वो विषाणु वृद्धि करता है। गल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर लेपित किया जाता है, तो जस्ता का, यानी कि जिंक का, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन जल का पीएच मान 7 आपका होता है, और यह जो है वो सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो ट्राइटियम, यानी कि हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक होता है ट्राइटियम, यह जो है रेडियो सक्रिय होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो पर्ल कल्चर विधि के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। जल की बूंद किस कारण गोलीय होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है उच्च आवृत्ति आपका होना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो जास्ता का ऑक्साइड जो है वो आपका कैलामाइन होता है। बैटरी के ऋण आवेश ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड, निगेटिव चार्ज, और वहीं आपका प्लस चार्ज जो है वो आपका एनोड कहा जाएगा। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और यह आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर खट्टे फलों में। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट आपका होता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो तपेदिक। रक्त लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त लाल दिखाई देता है, और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है, वे जो है वो एक समान वेग से चल रहा है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, तो कम दाब पर पारा। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो बाघ। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम रहता है, सिलिका और एल्मुना। इंसुलिन स्रावित होता है तो पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय में। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है कौन सा? तो हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण में लोहा आवश्यक आपका खनिज है।
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जोहान विल्हेम रिटर ने। मैक संख्या किसे संबंध में प्रयुक्त होता है? तो मैक संख्या वायुयान से जो है वो संबंधित है, उसकी स्पीड को बतलाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है कुकर के अंदर। सोल्डर जो है वो टीन और सीसा का आपका मिश्र धातु होता है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो जाता है उसका संभावित तापमान जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, परम शून्यता। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक एसिड से। सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से जो है वो आपका आनुवांशिक संबंधित है, जेनेटिक्स। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवर्तकाल। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट वर्ग से। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है वो आपका बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी आवृत्ति जो है वो आपका घट जाएगा। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार होता है? तो एस्ट्रोजोन होता है। नाभि रज्जु जो है वो प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस ग्रह का नाम जो है वो प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से, यानी कि बर्ड फ्लू H5N1। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होता है। ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति में विसरण कौन करता है? यानी कि डिफ्यूजन गैस का सबसे तेज होगा, सॉलिड का सबसे कम होगा। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? ग्रेफाइट और कार्बन, ये डायमंड। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन। हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक में है आपका कार्बन भी होता है। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, या फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड है। हमारे शरीर में के भार का कितना पानी होता है? तो लगभग 70%। यानी कि अगर आपका 100 किलो भार है यानी कि वजन है तो उसमें 70 किलो आपका क्या होगा? पानी ही होगा। किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोजोम से। फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो आपका हीरा है और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। अदरक क्या है? तो अदरक जो है वो परिवर्तित जो है वो आपका तना है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है वो आपका लाल ग्रह कहा जाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तूफान। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मीन्स की आवृत्ति 50 हर्ट्ज आपका होता है या फिर है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आपका एसी का आवृत्ति होता है, तो भारत के लिए 50 हर्ट्ज है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? तो SO3। विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक जो है वो क्या है? तो कूलम्ब आपका है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो है वो फ्रीऑन है। समतल दर्पण की नाभि लंबाई कितनी होती है? तो आपकी अनंत आपका होता है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण जो है वो बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा की अंतरण को कहते हैं अभिवहन। प्रकाश तरंग जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह अनुप्रस्थ तरंग भी है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था मापों का मान जो है वो आपका घटता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो पास्कल के नियम का जो है वो आपका सीधा प्रयोग है। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर को देखा। अगला हम लोग जो है RRB गोरखपुर
11/10/2009 के पेपर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, लगभग मैंने 15-16 जो है वो आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ताकि रेलवे का एग्ज़ाम हम लोग साइंस में जो है वो अच्छा स्कोर कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।